दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी में। इन 5 वस्तुओं में होता है देवी लक्ष्मी का वास, घर में रखने से होता है धन लाभ। अगर आप चाहती हैं कि देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहें, तो इन 5 चीजों का सम्मान जरूर करें। इससे देवी लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगेंगी। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इनमें से धन की देवी माता लक्ष्मी का विशेष महत्व है। यदि देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं, तो व्यक्ति धनवान हो जाता है, और अगर रूठ जाएं, तो व्यक्ति पर आर्थिक संकट मंडराने लग जाता है। वास्तुशास्त्र और पुराणों में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई उपाय बताए गए हैं। उज्जैन के पंडित मनीष शर्मा बताते हैं, देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए जरूरी है कि आप उन चीजों का सम्मान करें जिनमें वह वास करती हैं। हिंदू धर्म में शंख को विशेष महत्व दिया गया है। भगवान की पूजा करते समय शंख बजाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। धर्म के आधार पर शंख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जगतपिता भगवान नारायण धारण करते हैं। विष्णु पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि शंख में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया था। तब समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। सबसे आखिर में देवी लक्ष्मी भी समुद्र से ही अवतरित हुई थी। समुद्र से एक शंख निकला था जिसके अंदर से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। भगवान विष्णु ने तब देवी लक्ष्मी से विवाह कर शंख को धारण किया था। इसलिए घर में शंख जरूर रखना चाहिए। ध्यान रहे कि दक्षिणमुखी शंख ही घर पर रखें। यह शुभ होता है। घर की साफ सफाई में काम आने वाली झाड़ू का वास्तु शास्त्र में बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु शास्त्र में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि झाड़ू का न तो कभी अपमान करना चाहिए और न ही उसे कभी दान में देना चाहिए। यदि आप झाड़ू में पैर लगाते हैं या फिर उसे किसी को दान कर देते हैं, तो इससे देवी लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं, जिससे आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। अगर झाड़ू खराब हो गई है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन ही आपको नई झाड़ू खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में देवी की तरह पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही तुलसी को पृथ्वी पर लाए थे। बिना तुलसी की पत्ती के श्री कृष्ण भोग तक ग्रहण नहीं करते हैं। मान्यता है कि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। अगर पूर्व दिशा में स्थान न मिले तो तुलसी के पौधे को घर में उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होगा। देवी लक्ष्मी के चित्रों में वह हमेशा कमल के फूल पर बैठी नजर आती हैं। दरअसल कमल का फूल देवी लक्ष्मी को अति प्रिय है। कमल के फूल में देवी लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप घर के मेन गेट पर एक कलश में पानी भरकर उसमें खिला हुआ कमल का फूल रख दें, तो यह देवी लक्ष्मी को घर में निमंत्रण देने का तरीका होता है। इतना ही नहीं, अगर आप अपनी तिजोरी में कमल का फूल रख दें, तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। पीपल का पेड़ भी हिंदू धर्म में देवतुल्य माना गया है। पीपल के पेड़ में कई देवताओं का वास होता है। साथ ही इस पेड़ में देवी लक्ष्मी भी वास करती हैं। ऐसी मान्यता है कि दिन के समय पीपल के पेड़ में देवी लक्ष्मी का वास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान का रूप है।
कहा जाता है कि एक दफा लक्ष्मी और उनकी छोटी बहन दरिद्र भगवान विष्णु के पास प्रार्थना लेकर पहुंची। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उनके रहने के लिए कोई जगह दें। भगवान विष्णु ने दोनों की प्रार्थना सुनते हुए उन्हें पीपल के पेड़ में निवास करने की आज्ञा दी। इसके बाद पीपल के पेड़ में लक्ष्मी जी और दरिद्र का निवास हो गया। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी और उनकी बहन को वरदान भी दिया था। उन्होंने कहा कि आज से जो भी इंसान पीपल के पेड़ की पूजा करेगा उसे शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। साथ ही पीपल को पूजने वाले इंसान के पास कभी धन की कमी नहीं होगी। यानी पीपल की पूजा से व्यक्ति शनि के कोप से बचा रहेगा और घर में लक्ष्मी का वास होगा। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास होने के कारण ही इसे सनातन धर्म में सर्वोत्तम, पवित्र और पूजनीय माना जाता है। और रात के समय देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी पीपल के पेड़ में वास करती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के पेड़ के समीप रात में नहीं जाना चाहिए। इतना ही नहीं, घर पर भी पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में पीपल का पेड़ उगाए तो उसे विधि विधान के साथ निकालकर दूसरे स्थान पर लगा देना चाहिए। नहीं होगी पैसों की कमी। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रही हैं, तो आपको अपने ऑफिस या तिजोरी में साउथ ईस्ट दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी और रुका धन भी आपको आसानी से प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको धन कमाने के नए साधनों का भी पता चलेगा। शत्रु बन जाएंगे मित्र। मोर पंख बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और इसे अपने पास रखने से लोगों पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपका कोई शत्रु है तो आपको उसके नाम का एक मोर पंख सदैव अपने पास रखना चाहिए। इससे आपके और उसके मध्य के कटु संबंध सुधर जाएंगे। वास्तु दोष होता है खत्म। अगर आपको अपने घर से वास्तु दोष खत्म करना है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना चाहिए। आपको घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए और वहां गणेश जी की प्रतिमा के साथ मोर पंख भी रखना चाहिए। इससे आपके घर में भले वास्तु के हिसाब से चीजें न रखी हो, मगर ऐसा करने पर आपके घर से वास्तु दोष दूर हो जाएगा।